वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हमने numpy की कुछ मजीद चीज़ों को डिस्कस करना है। अगर आप नए हैं इस चैनल के लिए तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा तो आप पहले से प्रीवियस वीडियो देखें जो कि numpy 6.1 के ऊपर थी, जिसमें हमने numpy को बिल्कुल बेसिक से देखा था। और अगर बिल्कुल ही पाइथन में नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस पूरी प्लेलिस्ट जो कि 1.1 से स्टार्ट हो रही है, इसको स्टार्ट से देखना शुरू करें ताकि आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम ना रहे। अब वीडियो की तरफ जाने बात है तो हमने numpy के बारे में कुछ मजीद बातें डिस्कस करनी है। तो मैं सबसे पहले numpy को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट numpy एस np, तो ये इंपोर्ट कर ली। अब मैं एक 1x1 या एक 1D एरे बना लेता हूँ। मैं नाम देता हूँ एरे 1 इज इक्वल टू np डॉट एरे एंड देन 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ये मैंने एक एरे बना ली। अब इंडेक्सिंग क्या चीज होती है? अगर आप लोगों ने लिस्ट टबल्स वगैरह देखे हो आपको इंडेक्सिंग का आइडिया होगा। कोई भी एलिमेंट होता है उसका एक इंडेक्स होता है। लाइक अब 1 का इंडेक्स फर्स्ट, ये 1 नहीं कुछ भी हो सकता है। लाइक यहाँ पे 6 भी हो सकता है, यहाँ पे 78 भी हो सकता है। कोई भी चीज जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स होता है 0। एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा एलिमेंट क्या है। आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है इंडेक्स 0, सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स 1 होगा। तो मतलब इंडेक्सिंग कहां तक चलेगी? जितने एलिमेंट है उससे 1 लेस करें तो वहां तक इंडेक्सिंग चलेगी। अगर एक एरे है उसमें 100 एलिमेंट है तो इसकी इंडेक्सिंग 0 से लेकर 99 तक होगी, 100 तक नहीं होगी। तो मैं इसको चेंज करके 1 कर लेता हूं। अब मुझे अगर पूरी एरे को प्रिंट कराना है तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये प्रिंट हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे एरे में से कोई एक एलिमेंट चाहिए। लाइक मैं कहता हूं मुझे 4 चाहिए। तो अगर 4 को प्रिंट कराना है, 4 को यूज करना है, तो उसके लिए हमें इसका इंडेक्स का पता होना चाहिए। तो 4 का इंडेक्स है 3, 1 का 0, देन 1 2 एंड 3। सिंपली आपने लिखना है एरे 1 स्क्वायर ब्रैकेट देन 3, तो ये 4 हो जाना। ये 4 प्रिंट हो गया हमारे पास। अच्छा, अब अगर मैं ये कहता हूं कि एक और एरे बनाएं जो कि स्टार्ट हो सिर्फ इन एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल हो, 3 4 एंड 5 के ऊपर मुश्तमिल हो। मैं चाह रहा हूं कि एरे एक नई बन जाए या एक नई एरे को प्रिंट कराना चाह रहा हूं, लेकिन सारी एरे को नहीं, ये सिंगल एलिमेंट को नहीं, बल्कि 3 to 4 एलिमेंट की एक नई एरे बनाना चाह रहा हूं मैं। तो और मुझे चाहिए 3 4 5। तो 3 का इंडेक्स क्या था? 3 का 0 1 एंड 2 था। तो सिंपली यहां पे 2 लिखें, देन कॉलन जाना 5 तक है तो 5 का इंडेक्स था 4। 4 लिखूंगा इधर तो 4 में 5 इंक्लूड नहीं होगा, 5 एक्सक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब ये है 2 कॉलन 4 का कि 2 इंक्लूड है, 3 इंडेक्स इंक्लूड है, लेकिन 4 इंक्लूड नहीं है। तो अब मैं इसको अगर 5 में कर दूं चेंज, तो अब मैं इसको प्रिंट करा लेता हूं 3 4 5। अगर मैं यहां पे जस्ट 4 लिखता तो इसका मतलब था कि इंडेक्स 2 आए, 3 आए, लेकिन 4 ना आए। लग मैं यहां पे 5 कर देता हूं तो इंडेक्स 5 भी 4 भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो इस तरीके से इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं एक 2D एरे बना लेता हूं, फिर उसमें देख लेते हैं काम किस तरीके से किया जाएगा। मैं यहां पे 2D एरे बनाता हूं और मैं लिख लेता हूं लाइक एरे 2 इज इक्वल टू np डॉट एरे, और यहां पर 1 2 3 4 5, देन कॉमा एक और कर लेते हैं रो इसमें 6 7 8 9 10, देन एक और कर लेते हैं 11 12 13 14 एंड 15। तो एक 3x5 की एक मैट्रिक्स बन गई, 3 रोज एंड 5 कॉलम्स। मैं प्रिंट भी करा लेता हूं इसको, प्रिंट एरे 2, तो ये देखने 3 रोज एंड 5 कॉलम्स। अच्छा, मैं इसमें किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहा हूं। लाइक मैं करना चाह रहा हूं 13 को। इस एलिमेंट को मुझे चाहिए या मैं इसको यूज करना है, तो मैं लिखूंगा प्रिंट एरे 2 उसी तरीके से। अब आप लोगों ने समझना है कि रो, इस पूरी रो का 0 इंडेक्स है, इस पूरी रो का 1 इंडेक्स है, और इस पूरी रो का 2 इंडेक्स है। तो यहां पे लिखूंगा 2, देन बल्कि आप यहां से देख लें कि 2 इस पूरी रो का इंडेक्स है और मुझे चाहिए 13। तो देखिए इस रो में 0 1 2, 13 का इंडेक्स क्या है 2, तो मैं प्रिंट करूंगा तो 13 प्रिंट आ जाएगा। अगर मैं इसको 3 से चेंज कर दूं तो क्या आ जाएगा 14। क्यों? सेकंड रो नहीं, रो थर्ड होगी। 2 इज फॉर इंडेक्स, 2 इंडेक्स वाली रो एंड 3 इंडेक्स वाला कॉलम। 2 इंडेक्स वाली रो ये है एंड 3 इंडेक्स वाला कॉलम है 14, तो इस चीज को वो प्रिंट करा रहा है। अच्छा, अब अगर मुझे लाइक ये चाहिए, मैं कहता हूं मुझे 7 8 9 चाहिए, मुझे एक और एरे चाहिए इस 3D एरे के अंदर से, सॉरी 3 डायमेंशन एरे के अंदर से एक और मुझे चाहिए एरे 7 8 9 में बनाना चाह रहा हूं। तो वो किस तरीके से बनेगी? तो उसके लिए हम स्लाइसिंग का यूज करेंगे। मैं लिखूंगा प्रिंट, तो उसी तरीके से मुझे चाहिए 7 8 9। अब आप लोगों ने क्या करना है, एरे 2 एंड दिस। कौन सी रो है? इंडेक्स क्या है इस रो का? इस रो का इंडेक्स है 1।
देन कॉमा, देन कॉलम्स कौन कौन से चाहिए, कॉलम्स के इंडेक्स कौन कौन से चाहिए, 0 1 1 से 1 2 3, 3 इंक्लूड नहीं होगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 4, तो मैं इसको प्रिंट कराता हूँ 7 8 9। अच्छा समटाइम्स क्या होता है, मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे ये 2 3 4 भी चाहिए और साथ 7 8 9, यानी कि एक नई 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स बन जाए। तो उसके लिए सिंपली अब क्या करेंगे, आप यहां पर देखें रो आपको चाहिए 0 से लेके 1 तक नहीं बल्कि 2 तक। क्यों 2 तक, क्योंकि 0 रो ये होगी 1 रो ये होगी। तो ये देखें 2 3 4 7 8 9। अच्छा एक और बात समझ लेते हैं कि मुझे कोई चीज़ चाहिए, लाइक मैं लिखता हूँ एरे 2, मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से और ये आगे छोड़ देता हूँ, कुछ भी नहीं लिखता, एंड देन जहां पे भी लिख देता हूँ लाइक 2 कॉलन, कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये कि 1 से शुरू करके एंड तक जाए, इंडेक्स 1 से शुरू करके एंड, यानी कि इंडेक्स 1 ये रो तो ये भी इंक्लूड हो जाएगी साथ, ये 2 रोज हो जाएंगी। 2 कॉलन का क्या मतलब है कि सेकंड इंडेक्स, यानी कि ये 13 14 15 एंड तक जाए। मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ तो आपको नजर आ रहा होगा, ये इस तरीके से ठहरे। मैं यहाँ पे एक प्रिंट एम्प्टी मैसेज छोड़ देता हूँ लाइक न्यू, ये देख लें 8 9 10 13 14 15। क्यों 1 रो 2 भी इंक्लूड होगी क्योंकि कॉलन है, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सेकंड कॉलम से ऑनवर्ड एंड तक जाना है। तो इस तरीके से स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग का एरेज के या नमपाई के साथ इस्तेमाल किया जाता है। देन जो नेक्स्ट चीज हमने देखनी है वो मॉडिफाइंग एरे एलिमेंट, किसी एलिमेंट को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है। तो मैं सिंपली इसी तरीके से कॉपी कर लेता हूँ इस एरे 1 को जो हमने बनाई थी, मैं यहां पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए अब मुझे किसी एलिमेंट को मॉडिफाई करना है, लाइक मैं इस एलिमेंट को 3 को मॉडिफाई करना चाह रहा हूं, तो उसी तरीके से हम इंडेक्स की मदद से काम करेंगे। 3 का इंडेक्स क्या है, 0 1 एंड 2। मैं इसको लिख देता हूं लाइक 14 कर देते हैं, प्रिंट एरे 1, तो ये देखें यहाँ पे 14 आ गया। अब 2D एरेज में भी इसी तरीके से इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हुए ये काम कर सकते हैं। अच्छा देन कुछ हमने बेसिक स्टैटिस्टिक की चीज़ें देखनी है, हम बाद में बड़ी डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मीन, मीडियन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन क्या होता है, जैसे इसी एरे को कॉपी करते हैं, इसी को यूज़ करते हैं हम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा इसमें कुछ मजीद एलिमेंट भी ऐड कर देता हूँ लाइक 7 8 9 10 एंड 11, ये करती है। अब मीन क्या है, मीन इन सब का एवरेज लेगा, मीन में इन सब की एवरेज लेने होनी है, एंड देन उसके बाद क्या होना है, ये देखें एक मिस्टेक हो गई थी ये। अच्छा मीन में क्या होगा, इन सब की एवरेज ली जाएगी और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ, लाइक ये 11 एलिमेंट्स है ना, वो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इन सबको ऐड करेगा और डिवाइड बाय 11, जिस तरह आप सिंपली एवरेज लेते हैं उसी तरीके से उसी को मीन कहा जाता है। तो एक तो तरीका ये कि मैं खुद ही टाइप करूं, तमाम सम करूं, डिवाइड बाय 11 कर दूं। एक और तरीका कि हम नमपाई की मदद से भी काम कर सकते हैं। मैं सिंपली लिखूंगा np.mean और सिंपली यहाँ पे पास कर दूंगा एरे 1, तो आ जाएगा 6। ये खुद अगर मैं कोई एलिमेंट और ऐड कर देता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ 12, तो उस तरीके से आपके पास ये चेंज हो जाएगा। मैं 13 कर दूँ तो भी ये चेंज हो जाएगा। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है सेंट्रल मोस्ट वैल्यू, जो मोस्ट सेंटर में वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, मीडियन। डेटा के अंदर प्रिंट np.median, उसमें पास कर देंगे एरे 1, तो मीडियन आ रहा है 7। कैसे 7 आ रहा है, क्योंकि सेंटर में वैल्यू। अच्छा अगर मैं इसको इवन नंबर कर दूं तो फिर थोड़ा सा आंसर आपका डिफरेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा 6.5, जबकि इसमें 6.5 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इवन नंबर है तो दोनों सेंट्रल एलिमेंट बने, फिर उनकी एक एवरेज ली जाती है, उस तरीके से इसको किया जाता है, तो ये मीडियन हो जाता है। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ये होता है कि कोई भी चीज मीन से उसका स्प्रेड आउट कितना है, वो मीन से कितने स्प्रेड पे हुई है चीज। देन अगेन मैं यहाँ पे इसी एरे 1 को पेस्ट कर देते हैं, देन प्रिंट np डॉट और मैं यहाँ पे एरे 1 पास कर देता हूँ, तो ये 14 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, उसी वेरिएंस का अगर हम उसके रूट ले लें तो क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। प्रिंट np.std एंड एरे 1, तो ये उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। वेरिएंस का अगर उसके रूट ले लीजिए वो बन जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। लास्ट में जो हमने चीज एक देखनी है, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अगर मैं ये चाहता हूं वो एलिमेंट चाहिए जो कि 2 से डिविजिबल है खाली, मैं लिखूंगा प्रिंट और यहां पे लिख देते हैं लाइक एरे 1, ये भी इंडेक्सिंग का एक तरीका है। वो एलिमेंट जिनमें एरे 1 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड 12। अच्छा मैं इसके अलावा भी कोई ऑपरेशन कर सकता हूँ, लाइक मैं एक और काम कर लेता हूँ, एरे 1, इसको लिख देता हूँ एरे 1 ग्रेटर देन 5, तो ये देखें 6 7 8 9 10, तो ये हो गए रिलेशनल ऑपरेटर। अच्छा हम रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट
और यहाँ पे लिख देते हैं लाइक एरे 1 में उसी तरीके स्क्वायर ब्रैकेट्स एरे 1। अच्छा, अब इसमें लॉजिकल ऑपरेटर यूज करने के लिए आपको दो एक्सप्रेशन चाहिए होते हैं। एरे 1 मैं करता हूं कि ग्रेटर देन 5 भी हो, एंड के साथ दूसरा क्या काम हो कि एरे 1 के वो एलिमेंट्स आए जिनके लिए मॉडुलस कितना है, 2 से आप डिवाइड करें मॉडुलस क्या है 0, यानी कि इवन नंबर्स आ जाएं। तो ये देख लें 6, 8, 10, 12, ये 5 से बड़े, देखिए 2 और 4 भी था पहले लेकिन अब नहीं है, खाली 5 से बड़े एंड वो जिनके अंदर ये चीज़ है। अच्छा, अगर मैं इसको ना और मैं चेंज करूं तो चीज़ें उस तरीके से इफेक्ट होंगी। नम पाई में कोई प्रॉब्लम रह रही है, 2 वीडियोस की हमने, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।